आज 9 अगस्त 2023 से मैं बरौना पे आया हूँ। पूर्वी क्षेत्र है बरौना का। कल मैंने आपको दिखाया था कि ये जो कोना था इस मकान का, ये प्रेमराज जी का मकान है जो पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। ज़मीन बेचकर ये मकान बनाया था उन्होंने और ये मकान आज पूरी तरह से ढह गया है। आप यहाँ पर दिखा दीजिए कैमरा अंदर करके। ये जो आप दीवार देख रहे हैं यहाँ पर, ये दीवार पूरी तरह से गंगा जी में समा गई है। और आगे आके दिखा दीजिए, ये मकान पूरा का पूरा टूट गया है। यहाँ पर अभी सिंचाई विभाग पूरा लगा हुआ है, लेकिन मकान का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो टूट चुका है। आप ये देखिए, सिंचाई विभाग यहाँ पर काम कर रहा है। इस टूटे हुए मकान को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कल मैंने आपको दिखाया था ये मकान सुरक्षित था, लेकिन कटान यहाँ तक पहुँच चुका था, किनारे तक। आज इस मकान की पूरी दीवार जो है वो ढह चुकी है। सिंचाई विभाग प्रयास में लगा हुआ है। देखिए, गंगा जी का जो पानी है वो काफी बढ़ चुका है और यहाँ पर स्पीड देखिए पानी की, इतनी तेज ये स्पीड है। और यही स्पीड से पानी जो है गांव के पूर्वी क्षेत्र में जा रहा है, जो कि पोखपाल के मकान को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद जो है प्रेमराज के मकान को नुकसान पहुंचा रहा है। वो यही पानी है गंगा जी का। पीछे से पानी छोड़ा गया है, पानी बढ़ चुका है और काफ़ी मकान जो है यहाँ पर खतरे में नज़र आ रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा ये काम चल रहा है ज़रूर है, लेकिन काफ़ी मकान पूर्वी क्षेत्र में जो है वो खतरे में पड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाला राम का मकान है, उसके बाद पोखपाल का मकान है, उसके बाद प्रेमराज का मकान है। ये मकान पूरी तरह से खतरे में हैं। कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ पक्के मकान हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में खतरा जो है अभी भी बरकरार है। आप ये देखिए, यहाँ पर सिंचाई विभाग का काम चल रहा है, लेकिन पिछले साल जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम चला था वो काम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कटान कई जगह चल रहा है, लेकिन अभी जो है वो पक्के मकान को बचाने की कोशिश चल रही है। और दोबारा से मैं दिखा दूँ, ये देखिए गंगा जी में जो पानी चल रहा है उसका जो करंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यही पानी जो है वो कटान कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया, मैं बरौना आया हुआ हूँ और पूर्वी क्षेत्र में हूँ। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामवासी खड़े हुए हैं जिनके मकान भी ढह गए हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजपाल। कैसे मकान ढहा आपका? ये मकान यहाँ ऐसे गिरता जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं लापरवाही से कर रहे हैं। जो मजदूर और सिंचाई विभाग के लोग, हाँ, सिंचाई विभाग के लोग जो मजदूर हैं वो लापरवाही से काम कर रहे हैं। हमारा मकान जा रहा है, मेरे भाई का मकान चला गया, मेरे चाचा का मकान चला गया। मुझे दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन यहाँ कोई प्रबंध सही तरीके से नहीं हो रहा है सर। तो किस किस के मकान जो हैं वो यहाँ एक सूरजपाल का गया, एक पोखपाल का गया, एक लाला राम का गया, एक प्रेम सिंह का गया। ये जो बराबर में जितने मकान थे ये सब जा रहे हैं। और कहते हैं हम लोगों के तरीके, वो अपना तरीका से काम करते हैं। हम कहते हैं यहाँ करो, नहीं यहाँ होगा पहले, यहाँ नहीं यहाँ होगा पहले। इस तरीके से वो लोग काम करते हैं सर। तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि पिछले साल भी बरौना में बाढ़ आई थी और जिस तरह से पिछले साल युद्ध स्तर पर काम हो रहा था वो बरौना में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं कि गंगा जी का जो प्रवाह है, जो करंट है, काफ़ी तेज़ है। और ये करंट पानी बढ़ने से भी हुआ है। और जो 16 नंबर, 17 नंबर, 18 और 19 नंबर जो स्टड तबाह हुए हैं, गंगा जी में समा गए हैं, उसकी वजह से भी जो गाँव है, जो पानी है गंगा जी का, वो पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है, जिससे काफ़ी मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मैं गंगा जी के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा करंट है गंगा जी के पानी में और यही जो करंट है ये मकानों को नुकसान पहुँचा रहा है। जैसा आपको पता है कि लाला राम का मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है, पोखपाल का मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है, सूरजपाल का मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और प्रेमराज का मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा सिंचाई विभाग से और कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से कि आप यहाँ पर देखिए, आप कल यहाँ पर आई थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जिस तरह से काम चलना चाहिए उस तरह से काम नहीं चल रहा है। ग्रामवासी बार बार शिकायत कर रहे हैं, उनका मकान गिर रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग कहीं और काम कर रहा है। मैं मजबूरी समझ सकता हूँ सिंचाई विभाग की कि उनको बहुत जगह काम करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम अगर हर जगह होता रहेगा तो इन मकानों को बचाया जा सकता है। ये मकान इन लोगों ने ज़मीन बेचकर उधार पैसे लेकर बनाए हैं। इन लोगों की मेहनत का पैसा है, इन लोगों के खून पसीने का पैसा है जो बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ग्रामवासियों को नुकसान हुआ है, खेती का भी नुकसान हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जो खेती का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे और बरौना पर पूरा गांव को कवर करते हुए पक्की ठोकरें बननी चाहिए, यानी कि पत्थर की ठोकरें बननी चाहिए। हम पिछले साल से बार बार बोल रहे हैं कि पक्की ठोकरें बननी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने और शासन ने यहाँ जियो ट्यूब्स लगाए जो कि कारगर साबित नहीं हुए हैं। और एक और बात मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट्स को यहाँ भेजा जाए। जिस तरह से पिछले साल यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए थे, गोंडा से एक्सपर्ट्स आए थे और भी जगह से एक्सपर्ट्स आए थे, उसी तरह से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आने चाहिए जिनको ये जानकारी होगी कि कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर काम नहीं करना है। मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि बरौना में अब युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप एक बार दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पर बचाव कार्य चल रहे हैं। थोड़ा सा हट जाइए।
थोड़ा सा हट जाइए। ये बचाव कार्य चल रहे हैं और सामने आप देखिए पोखपाल का मकान है, उसी के बाद जो है वो प्रेमराज का मकान है और उसके बाद लालाराम का मकान है। ये मकान काफ़ी खतरे में पड़े हुए हैं। मैं नज़दीक जाकर भी आपको दिखाऊंगा कि ये मकान पूरी तरह से खतरे में पड़े हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, मैं अभी बिल्कुल बरौना में आया हूँ। जिस जगह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर 30 फीट का यहाँ पर गहरा पानी था और यहाँ पर सिंचाई विभाग ने ये बोरियाँ डाल दी हैं और ये वही मकान था जो मैंने कल आपको दिखाया था। ये जो मकान है वो पूरी तरह से इसकी दीवार पूरी गिर गई है। कल यहाँ पर कोने पर टक्कर मार रहा था पानी, लेकिन आज ये पूरी दीवार यहाँ पर गिर गई है। ये जो मकान है वो प्रेमराज का मकान है और इसके बाद जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये मकान जो है वो पोखराज का मकान है जो यहाँ पूरी तरह से गिरने के कगार पे है। कटान जो है यहाँ बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग एफर्ट्स तो अपने कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन वो प्रयास कारगर नहीं है। आज एसडीओ को छोड़कर और एक जेई को छोड़कर, एसडीओ खूब सिंह और जेई गुलरेज, इनको छोड़कर कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं है जो यहाँ पर मनरेगा की लेबर लगी हुई है, दूसरी जो लेबर लगी हुई है उसको निर्देश दे सके। और मैं यहाँ पर बिल्कुल गंगा जी के किनारे यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से बरौना गाँव में खतरा बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से काम सिंचाई विभाग को करना चाहिए उस तरह से काम यहाँ सिंचाई विभाग नहीं कर रहा है। एक तरह से मुझे लग रहा है खाना पूर्ति हो रही है। हम ये सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ लखनऊ से एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए और लखीमपुर खीरी से भेजी जाए, गोंडा से भेजी जाए, जिस तरह से पिछले साल यहाँ पर भेजी गई थी। तभी जो है वो बरौना गांव को बचाया जा सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी दीवार जो है वो ढह गई है। ये दीवार ज़मीन बेचकर बनाई थी प्रेमराज ने पिछले साल। अब जो है गंगा कटान की वजह से ये पूरा का पूरा जो घर है प्रेमराज का वो खतरे में पड़ गया है। और मैं आपको पूरा जो हाल है बरौना का आज का वो दिखा रहा हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो अधिकारी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि बरौना गांव में आक्रोश एक तरह से बढ़ता जा रहा है। क्या लोगों की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है? क्या इनकी जो ज़िंदगी है इसी तरह से खतरे में पड़ती रहेगी? तो हर किसी विभाग को सोचना चाहिए, सिंचाई विभाग को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि आज बरौना में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पिछले साल जो प्रोजेक्ट बनाया गया था जियो ट्यूब्स का, वो डिफेक्टिव था, ख़राब था और उसी का नतीजा है कि आज बरौना गाँव खतरे में पड़ा हुआ है। मैं सरकार से मांग करूँगा कि जो बरौना गाँव का बचा हुआ हिस्सा है, एक हिस्से में बांध बन गया, खराब जैसा बना वो बन गया, उससे थोड़ा बहुत गांव को प्रोटेक्शन है, लेकिन स्टड नंबर 16, 17, 18, 19 ये बिल्कुल तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से बरौना गांव में करंट जो है वो पूरब की तरफ चला गया था। आज हालात इस तरह के हैं। देखिए ये बरौना गांव में कटान जो है वो लगातार हो रहा है। जब तक बरौना गांव में पक्की ठोकरें नहीं बनाई जाएंगी, बरौना गांव को आप बाढ़ और कटान से नहीं बचा सकते। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि पक्की ठोकरें अगले साल जब भी पानी यहाँ पर उतर जाए, गंगा जी में पानी कम हो जाए, तो यहाँ पर पक्की ठोकरें बनाई जाएँ, तभी जाकर जो है बरौना गाँव को बचाया जा सकता है। साल दर साल अगर हम बरौना गाँव को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर पक्की ठोकरें यानी कि पत्थर की ठोकरें बननी चाहिए।